कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास रहना आसान नहीं। रोजाना जिंदगी की बात करें तो चुनौतियों से भरी रहती है। कई सारे गांव हैं जो बिल्कुल जीरो लाइन के पास बसे हैं और खासकर अगर आप जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है कुपवारा का, वहां सबसे ज्यादा जो है नियंत्रण रेखा का इलाका है। कई सारे गांव जिसे मैंने कहा बिल्कुल जो है एलओसी के पास हैं और उसमें से एक गांव है सिमारी। सिमारी गांव की बात करें तो आखिरी गांव है अगर आप टंगडार लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, टीटवाल से भी आगे आता है। और इस गांव की खास बात यह है कि 1947 में जब बंटवारा हुआ और जब लाइन ऑफ कंट्रोल जो है बिछी, उस समय ये गांव दो हिस्सों में जो है तकसीम हो गया। एक हिस्सा पीओके में है और एक हिस्सा जो है भारत में है। इस गांव में अभी तक आज़ादी से लेके आज तक कितने वर्ष हुए, कितने सारी जो है दहाइयाँ गुजरी, लेकिन अभी भी जो है बेसिक फैसिलिटी उनके पास नहीं थी, जिसमें एक प्रॉपर पावर सप्लाई, बिजली अभी भी जो है वहाँ नहीं थी। और वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की औरतें चूल्हा जला के आसपास से जो है लकड़ी जमा करके चूल्हा जला के अपना खाना बनाती थी और ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। अब अगर आप सेना की बात करें, सेना और उनके साथ साथ एक जो एनजीओ है, उन्होंने मिलके एक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है बनाया है और इस सोलर पावर के ज़रिए पूरे गांव को इलेक्ट्रीफाई किया है। इस सिलसिले में जो फंक्शन हुआ और उसको अगर इनॉग्रेशन की बात करें तो जो कर्नल संतोष महादिक थे, वो किल्ड इन एक्शन हुए 2015 में घाटी में। उनकी जो माँ है, उन्होंने ये इनॉग्रेट किया और इससे पूरे सिमारी गांव को जो है इलेक्ट्रीफाई किया गया है। 24 घंटे वहाँ बिजली रहेगी और न सिर्फ बिजली बल्कि अगर आप कुकिंग गैस की बात करें, उनके लिए ख्वाब सा था क्योंकि बिल्कुल एक पिछड़ा हुआ इलाका था, एलपीजी सप्लाई नहीं थी। लेकिन अब सेना ने वहाँ एलपीजी का भी बंदोबस्त किया है और रेगुलर सप्लाई जो है वहाँ के लोगों को मिलेगी। तो एक पूरा बदलाव आया है उन लोगों की। अगर आप बात करें तो उनकी ज़िंदगी में जिसको आप कहेंगे 360 डिग्री का टर्न हुआ है। जहां बिल्कुल पिछड़े हुए थे वहां अचानक बिजली भी आई है, वहां एलपीजी भी पहुंचा है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और अब उम्मीद ये भी है कि इससे आगे भी बढ़ेंगे, बाकी जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है उन तक पहुंचेंगे जो आज तक आज़ादी के बाद से वहां तक नहीं पहुंचे हैं। वहाँ के बच्चे अब अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहाँ की महिलाएं जो हैं अब उनको जंगल में जो है रोज़ दुर्गम रास्ता तय करके लकड़ी जमा नहीं करनी पड़ेगी। तो जो बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट है वहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बड़ी बात है उनके लिए, हालांकि शहर में रहने वालों के लिए जिनके पास जो है काफ़ी सारे साधन हैं, उनको कभी ये समझ नहीं आएगा कि वो ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। और उन लोगों को अगर आज ये फैसिलिटी मिलती है तो कितना बड़ा बदलाव आएगा उनकी ज़िंदगी में। इस वजह से जो आज आपको यहाँ पे सोलर लाइट मुहैया की। सर, मेरा नाम है अफराज अहमद, मैं सिमारी गांव में रहता हूं और मैं 12th क्लास में पढ़ता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे गांव में पहले बिजली की बहुत प्रॉब्लम थी। इंडियन आर्मी की तरफ से हमारे गांव में सोलर प्लांट लगने से हमारे गांव में लाइट की प्रॉब्लम दूर हो गई, जिसकी वजह से पहले बिजली आती थी, कभी कभी आती थी, कभी कभी नहीं। अब इंडियन आर्मी ने सोलर प्लांट दिए, उनकी वजह से हम अब पढ़ाई कर सकते हैं। पहले पढ़ाई नहीं कर सकते थे, लाइट नहीं थी, अब हम आराम से बैठकर घर में पढ़ाई कर सकते हैं। इंडियन आर्मी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारे गाँव में सोलर प्लांट दी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में बहुत सारे गरीब लोग थे जिनके पास पहले सिलेंडर गैस नहीं थे। इंडियन आर्मी की तरफ से उनको सिलेंडर गैस भी दिए और हमारी माँ बहनों को बहुत ही तकलीफ होती थी खाना पकाने में। वो जंगल में जाती थी, लकड़ी लाती थी, फिर खाना पकाती थी, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। और मैं इंडियन आर्मी का बहुत ही शुक्र अदा करता हूँ कि उनको गैस सिलेंडर दिया, अब वो आसानी से खाना पका सकती हैं। सर, मैं सिमारी गांव का रहने वाला हूँ। तो क्या कहेंगे जो आज सोलर लाइट यहाँ पे इंस्टॉल किया? हाँ सर, इन्होंने हमारे साथ इंडियन आर्मी ने बहुत सहायता की सर। हम अंधेरे की जिंदगी जी रहे थे, हम जंगल से लकड़ी लाते थे सर, वो जला के चूल्हे पे रख के हम खाना खाते थे। बिजली की आंख मचोली चलती है यहाँ पे, इतना कोई बिजली का फायदा नहीं था हम लोगों को। लेकिन इंडियन आर्मी ने हमें ये जो प्लांट लगाए सर, अभी हमारे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो गई। अब हम आराम से खाना खा सकते हैं। पहले वो धुआं हमारे अंदर जाता था, हमारे फेफड़ों को बीमार करता था सर। हम इंडियन आर्मी के और आने वाले मेहमानों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने हमारी ये सहायता की। और हम आइंदा भी उम्मीद रखते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमें और भी देंगे ताकि हमारा मुस्तकबिल सही हो जाएगा। हम सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सिमारी गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं
जिनने हमें यहाँ सोलर प्लांट लगाया पूरी सिमारी में। इससे पहले लाइट की बहुत दिक्कत थी, तो आज जो लड़के पढ़ाई करते हैं उनको दिक्कत आती है पढ़ाई करने में। ये लाइट लगने के बाद कोई दिक्कत नहीं हो, अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर पाते हैं इससे। और गैस कनेक्शन दिया जो गरीब परिवार थे सिमारी के अंदर, उनने इंडियन आर्मी ने उनको गैस कनेक्शन दिया। अभी वो अपना खाना अच्छी तरह बना पाते हैं। जी सर, तो कितना सहूलियत मिली आपको इस चीज़ की? बहुत सहूलत मिली सर। इससे पहले जो जंगल से लकड़ी लाकर बहुत मुश्किल से, सर आपको पता है ये पहाड़ी इलाका है, तंगी से लकड़ी लाकर अपना जो खाने पकाते। इंडियन आर्मी ने गैस कनेक्शन दिया, अभी सहूलत हो गई है, अभी दूर जाने की लकड़ी लाने की कोई ज़रूरत नहीं। ब्रिगेड कमांडर साहब, बाकी मेहमान, बरके उम्मीद, सिमारी के गांव ने जगादी कौम की रूह कदम उठाते हुए कश्मीर की करनाल की वादी वाक़या सरहदी गांव सिमारी को पहली बार बिजली फराहम की गई। शमसी तोनाई मंसूबे के तहत अंजाम पाया। सिमारी की इनफरादियत सिर्फ इसकी दिलकश शुक्रिया मैम। पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब आर्मी ने गैस ये बनाते। बहुत बहुत आर्मी का शुक्रिया। हाँ। एक बार अब ये हटा दो, ये सामने से इसका ये टूट के इसको क्या होगा, रहने दो, इसको छोड़। हमें हमने आज इधर से मेरा फेस मत लाना नहीं आती। आप करो ऑन, आप करो। करो। मोबाइल वाले चंद ही मिनटों में हमारे मेहमान खुसूसी यहाँ पे पहुँचेंगे। मैडम आप भी आ जाइए। हमारे मेहमान ये थोड़ा आप पीछे हो जाए, बाकी थोड़ा पीछे। टंगडार से शेख दाऊद और श्रीनगर से मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, आज तक।